हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो अगस्त 2024 महीने में इशू की गई हैं। अगस्त महीने की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो राइट टू सर्विस एक्ट से रिलेटेड है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की 4 सर्विसेज को राइट टू सर्विस एक्ट के तहत डाल दिया है गवर्नमेंट ने। वे सर्विस और उनका जो टाइम लिमिट है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर किसी को बनवाना है तो 7 दिन के अंदर उसको बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये 4 सर्विसेज हैं, ये आप देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। ये इनकी टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो HKRN एम्प्लॉई की एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि ग्रुप डी के लिए 1/2023 एडवर्टाइजमेंट था जो उसके तहत ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, और उस ज्वाइनिंग की वजह से अगर कोई HKRN के तहत लगा हुआ कर्मचारी अगर सर्विस से हटाया जाता है तो जो HOD हैं वो उसको किसी दूसरी पोस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। उसी डिपार्टमेंट में अगर कोई और ग्रुप डी की पोस्ट खाली है तो उस पर HKRN या फिर आउटसोर्स एम्प्लॉई को एडजस्ट किया जा सकता है, और उसकी पावर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दी है गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो योगेश त्यागी के CW से रिलेटेड है। इस केस का आपको पता भी होगा कि ये जो क्लर्क्स 2014 की पॉलिसी में रेगुलर किए गए थे उससे रिलेटेड ये केस चला हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके तहत ये इन्फॉर्मेशन बार बार मांगी जा रही है इस एनेक्सचर ए में गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा अभी तक ये इन्फॉर्मेशन भेजी नहीं गई है। जैसे जैसे नेक्स्ट डेट लगती है उस पर इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया जाता है, और ये इस तरीके की अलग अलग डेट पर 4 इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं, जिसमें सभी में एनेक्सचर ए और एनेक्सचर बी भी है एक में, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये 7/8 को, उसके बाद फिर 13/8 को, उसके बाद 21/8 को और फिर 23/8 को, ये 4 इंस्ट्रक्शन इशू हुई हैं सेम CWP में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हरियाणा सिविल सर्विसेज कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अगर कोई एम्प्लॉई 52 साल की सर्विस से पहले एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए एक्स ग्रेशिया लागू किया था गवर्नमेंट ने 2019 के इन रूल्स के तहत। इन रूल्स के रूल 3 में के नीचे एक नोट 1 दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर ये रूल लागू होने से पहले कोई एम्प्लॉई एक्सपायर हो चुका है और उसकी फैमिली के द्वारा जो 2006 के रूल थे उनके तहत कोई बेनिफिट नहीं लिया गया है तो उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो पुराने रूल के तहत या नए रूल के तहत, जिसके तहत भी चाहें, एक बार अपना ऑप्शन देकर बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऐसे जो एक्स ग्रेशिया केसेस पेंडिंग हैं उन पर नए रूल्स के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं। इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है सभी ACS को कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में इस नोट को ज़रूर लागू करवाएं ताकि जो पेंडिंग एक्स ग्रेशिया केसेस हैं उनका डिसीजन हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में रिक्विजिशन भेजने से रिलेटेड है। पहले ग्रुप A और ग्रुप B की पोस्ट के लिए ऑफलाइन रिक्विजिशन भेजी जाती थी, जिसमें कई बार गलती हो जाती थी और फिर वो रिक्विजिशन वापस डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ती थी। अब HPSC ने ऑनलाइन पोर्टल लागू कर दिया है। जो भी रिक्विजिशन अब HPSC में भेजी जाएंगी वो इस ऑनलाइन पोर्टल के तहत ही भेजी जाएंगी। ऑफलाइन रिक्विजिशन अगर कोई डिपार्टमेंट भेजता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसका क्या यूज़र मैनुअल रहेगा, वो भी इसके साथ एनक्लोज किया है गवर्नमेंट ने। ये इसमें प्रोसेसेस हैं कि कैसे कैसे इस ऑनलाइन प्रोसेस को चलाना है। तो जो भी डिपार्टमेंट्स HPSC में ग्रुप A और ग्रुप B की पोस्ट के लिए रिक्विजिशन सेंड करते हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो HKRN पोर्टल की ओपनिंग से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की थी कि जो एम्प्लॉयज़ 31/3/2022 से पहले के लगे हुए हैं और उनकी सर्विसेज की डिपार्टमेंट को अभी भी ज़रूरत है तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए केसेस तैयार करके और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जा सकता है, जिससे कि HKRN पोर्टल को उस डिपार्टमेंट के लिए खुलवाया जा सके। ये उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए खुलवाया जा सकता है जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और किसी वजह से उनको HKRN में पोर्ट नहीं किया जा सका था। ये इंस्ट्रक्शन अगर आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो शुभ्र ज्योत्सना पेंशन से रिलेटेड है। इमरजेंसी के दौरान जो भी फैमिलीज़ अफेक्टेड हुई थी उनको पहले 10,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने 1/7/2024 से इसको बढ़ाकर 20,000 पर मंथ कर दिया गया है। तो जो भी इमरजेंसी सफ़रर्स हैं या फिर उनकी विधवा हैं वो इस पेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो GIS टेबल से रिलेटेड है।
इसमें गवर्नमेंट ने नई जीआईएस टेबल जारी की है। 1/7 2024 से लेकर 30/9 2024 तक के क्वार्टर के लिए ये जीआईएस टेबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है। आपको पता ही है कि 16 अगस्त को हरियाणा में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था। उससे रिलेटेड ये 70 पेजेस की इंस्ट्रक्शन है जो इलेक्शन कमीशन ने इशू की थी, उसी को फॉरवर्ड किया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 2019 में जो पोस्ट निकली थी कलर की, उनसे रिलेटेड है, जिनका रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था और उसमें कुछ कलर हट गए थे जो पहले लगे हुए थे। वो जो कलरक थे उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था और कोर्ट से उनको स्टे मिल गया था। तो ऐसे कलरक्स के लिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि उनके लिए सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट की जाएंगी। ये पोस्ट टेम्परेरी होंगी, जब तक उनका स्टे ऑर्डर हट नहीं जाता तब तक के लिए पोस्ट क्रिएट होंगी। इसके अलावा उन्हें किसी भी तरह की सर्विस बेनिफिट का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ उनकी पे देने के लिए ये सुपरनरी पोस्ट लागू रहेंगी और जैसे ही कोर्ट का स्टे हटता है तो इन कलर्स को भी हटा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रमोशन का या फिर किसी और तरह का कोई भी बेनिफिट इनको नहीं दिया जा सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सस्पेंडेड एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट से रिलेटेड है। पहले ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को ऑफलाइन भेजनी होती थी, जिस डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ सस्पेंडेड हैं उनसे रिलेटेड। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि एचआरएमएस के लागू होने के बाद ये डाटा गवर्नमेंट को ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाता है, इसलिए ऑफलाइन रिपोर्ट भेजने की अब ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इलेक्शन से ही रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हैं कि उनको इलेक्शन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वे जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन सेक्शन हैं, वो साथ एनक्लोज किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एनपैनलमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर से रिलेटेड है। अंडर रूल 7 जो भी एम्प्लॉय चार्जशीट होते हैं, कई बार डिपार्टमेंट से बाहर के इंक्वायरी ऑफिसर से उनकी जांच करवाई जाती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पैनल भी बनाया है इंक्वायरी ऑफिसर्स का। तो ये गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि ऐसे जिन जिन इंक्वायरी ऑफिसर्स से जांच करवाई जाती है उनकी सारी डिटेल्स इंक्वायरी ऑफिसर विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेजी जानी है और ये रिपोर्ट इंक्वायरी ऑफिसर्स के द्वारा भी भेजी जाएगी कि उनके द्वारा कितने केस हैं उनके पास और कितने केसेस की क्या प्रोग्रेस है, कितने को उन्होंने डिस्पोज कर दिया है। इस फॉर्मेट में ये रिपोर्ट भेजी जानी है। तो ये कुछ एक इंस्ट्रक्शंस थी जो अगस्त 2024 महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।